सीखें, आओ उर्दू सीखें। आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हुरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हुरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, थे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे जीम हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। जुमले की साख्त। उर्दू ग्रामर की दो बड़ी जरूरी और अहम इस्तिलाहें जहन नशीन कर लें। एक इस्तिलाह उसमें है मुब्तदा। मुब्तदा वो है जिसके ताल्लुक से कोई खबर दी जाए, कोई बात कही जाए, इसे हम कहते हैं मुब्तदा। और मुब्तदा के ताल्लुक से जो कुछ कहा जाए वो जाहिर है खबर हुई। मसलन मैं अगर ये कहना चाहूं कि जो मोटर मैंने खरीदी है वो नई है, तो मोटर मुब्तदा है और नई खबर है। यह है जुमला और इसकी बनेंगी दो किस्में। एक है मुफर्रद जुमला और दूसरी किस्म है मुरक्कब जुमला। मुफर्रद जुमला वो है जिसमें एक मुब्तदा और एक ही खबर हो, और मुरक्कब जुमले में दो मुब्तदा और दो खबरें होती हैं या इससे भी ज्यादा हो सकती है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा था कि मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं और मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे क्या इन जुमलों की भी कोई किस्में हो सकती हैं, क्या मुफर्रद जुमले की कोई किस्म हो सकती है, क्या मुरक्कब जुमले की कोई किस्म हो सकती है, और अगर हो सकती है तो फिर कितनी किस्में हो सकती हैं। ये तमाम तफसील हम अभी देखेंगे। तो चलें। मुरक्कब जुमले की किस्में। मैंने यहाँ मुफर्रद जुमले की किस्में नहीं लिखी हैं। क्यों? अभी उसका पता चलेगा। दोस्तों, हम अपनी बात का आगाज कश्मीर से करेंगे। कश्मीर के ताल्लुक से कभी कहा जाता था, आज भी कहते हैं कि ये जन्नत नज़ीर है। मैं ये जुमला यहां लिख रहा हूं। कश्मीर जन्नत नज़ीर है। कश्मीर जन्नत नज़ीर है। मैं आप लोगों से ये जानने की ख्वाहिश कर रहा हूं कि ये किस तरह का जुमला है, मुफर्रद जुमला है या मुरक्कब? ये मुफर्रद जुमला है। ये मुफर्रद जुमला है। मुझे कोई बताए कि ये मुफर्रद जुमला क्यों है? जी सर, इसलिए कि इसमें एक ही मुब्तदा और एक ही खबर है। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने, बिल्कुल सही कहा अंजुम आपने कि ये मुफर्रद जुमला है क्योंकि इसमें सिर्फ एक मुब्तदा है और एक ही खबर है। कश्मीर मुब्तदा है और जन्नत नसीर खबर है। कहने वाला ये कहता है कि कश्मीर के ताल्लुक से खबर दे रहा है कि वो जन्नत नसीर है। आप दोनों सही हैं, ठीक है, ये मुफर्रद जुमला है। और क्यों है आपने कहा। सवाल ये उठता है कि क्या मुफर्रद जुमले की कोई किस्म हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या ख्याल है आपका? नहीं सर। नहीं सर,
जी हाँ। आप नहीं सर। आप दोनों का ख्याल बिल्कुल सही मालूम होता है कि मुफर्रद जुमले की कोई किस्म नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें एक ही मुब्तदा है और एक ही खबर है, तो फिर उसकी किस्में कहाँ से आएंगी? नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, हम मुफर्रद जुमले को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं मुरक्कब जुमले की तरफ। इसीलिए मैंने शुरू में यहाँ लिखा मुरक्कब जुमले की किस्में, मैंने मुफर्रद का नाम नहीं लिया। अब हमें यह देखना है कि मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। मैं एक मिसाल यहां लिखता हूं और आप उस पर गौर कीजिए। वहां बहार का मौसम है, वहां बहार का मौसम है और हर तरफ फूल खिले हैं। वहां बहार का मौसम है और हर तरफ फूल खिले हैं। कौन बताएगा कि ये मुरक्कब जुमला क्यों है? यहाँ दो अलग अलग जुमले हैं जी, जिन्हें और से जोड़ा गया। हाँ, यहाँ दो जुमले हैं, एक जुमला ये है और एक जुमला ये है। तो ये हैं दो अलग अलग जुमले। दो अलग अलग जुमले होने का मतलब ये है कि हर जुमले में एक मुब्तदा और एक खबर है। तो यहाँ दो मुब्तदा दो खबर हो गए, जिनको हमने और से जोड़ा है। एक और मिसाल लीजिए कि हड़ताल खत्म हो गई और कॉलेज खुल गया। यहां मैं लिख रहा हूं हड़ताल खत्म हो गई और कॉलेज खुल गया। आप यहां देखिए कि यहां भी दो जुमले हैं और इन दोनों जुमलों को और से जोड़ा गया है। हड़ताल मुब्तदा है और खत्म होना खबर है, कॉलेज मुब्तदा है और खुलना खबर है। तो ये दो तरह के जुमले हैं। हाँ बताइए। क्या इस किस्म का कोई नाम है? जी हाँ, इस किस्म के नहीं, हर किस्म के नाम हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि नाम वाम के चक्कर में आपको क्यों डालूं, क्योंकि मुझे आपके ग्रामर का इम्तिहान तो लेना नहीं है। मेरा मकसद है आपको सिर्फ जुमले लिखने सिखाना है। लिहाजा मैं नाम वाम आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ जुमलों की तरफ आप ध्यान दीजिए। तो ये एक तरह का जुमला है। इसकी पहचान ये है कि दो जुमलों को और से जोड़ते हैं, दो मुफर्रद जुमलों को और से जोड़ते हैं, ये उसकी पहचान है। एक और तरह की किस्म है, जैसे अभी आप देखेंगे यहां, जरा गौर कीजिए कि सारे लोग आ गए मगर मोहन नहीं आया। यहां भी दो ही जुमले हैं, एक जुमला ये है और एक जुमला ये है, और इन दोनों जुमलों को मगर से जोड़ा गया है। एक और मिसाल हम देखते हैं इसी तरह की कि दिल उदास था मगर मुस्कुराना पड़ा। यहां भी दो जुमले हैं, दिल उदास था मगर मुस्कुराना पड़ा। तो ये दोनों जुमलों को हमने जोड़ा है किससे? मगर से। तो ये एक और किस्म। पहली किस्म वो थी जिसमें और से दो लफ्जों को जोड़ा गया था। दूसरी किस्म वो है जिसमें दो जुमलों को, दो मुफर्रद जुमलों को किससे? मगर से जोड़ा गया है। तो ये मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं मुरक्कब जुमले की किस्में।
हमने अभी देखी मुरक्कब जुमले की दो किस्में। क्या मुरक्कब जुमले की कुछ और किस्में भी हैं? तो आइए देखते हैं कि क्या किस्में हैं। तो चलें दोस्तों, हमने वक्फे से पहले ये देखा था कि मुरक्कब जुमले की दो किस्में हैं। इनमें से एक किस्म वो है जिसमें हम दो मुफर्रद जुमलों को और से जोड़ते हैं, और एक किस्म वो है जिसमें दो मुफर्रद जुमलों को मगर से जोड़ते हैं। ये दोनों किस्में हमने देखी। मैंने उनके नाम नहीं बताए क्योंकि मुझे इम्तिहान नहीं लेना है आपका, मुझे तो सिर्फ जुमले बनाने सिखाने हैं और कुछ नहीं। इन दो किस्मों के अलावा कुछ और किस्में भी हैं, हम एक एक करके देखते हैं। पहली किस्म यह है, आप इस जुमले को देखिए और इसकी नौइयत को समझिए। बात हुई के नहीं हुई। इसमें दो अधूरे से जुमले हैं, बात हुई कि नहीं हुई। पहले आप इसे समझ जाइए, उसके बाद मैं मुरक्कब जुमले बताऊंगा। सिर्फ ये बात सोचिए कि यहां के क्या माने दे रहा है। बात हुई के नहीं हुई क्या माने दे रहा है। एक शक उभर रहा है कि बात हुई है या नहीं है। तो यहां के मतलब है या। यहां क्या है? के का मतलब या है। ठीक है, अब इसको जहन में रखिए और अब मैं लिखूंगा कुछ और जुमले। दोस्त लंदन से आया के वहीं रहा। एक मुब्तदा और एक खबर, इन दो जुमलों को किससे जोड़ा गया है? के से जोड़ा गया है। यह भी एक तरह की किस्म है मुरक्कब जुमले की। एक और जुमला, गालिब की शायरी पढ़ी के इकबाल का कलाम पढ़ा। गालिब की शायरी पढ़ी, मुब्तदा खबर, इकबाल का कलाम पढ़ा, मुब्तदा खबर। लेकिन इन दोनों जुमलों को किस तरह जोड़ा गया है? के से जोड़ा गया है। ये दो जुमले हैं जिन्हें हम के से जोड़ते हैं। एक बार याद दिला दूं, मैंने अभी कहा कि के यहां मतलब दे रहा है या का। कमरा खुला है या नहीं खुला है। तो इस तरह हमारे पास वे तीन किस्में, एक और से जोड़ते हैं, दूसरा मगर से जोड़ते हैं और तीसरा के से जोड़ते हैं। अब आइए एक और किस्म की तरफ, और वो है कुछ इस तरह। वो अच्छा फनकार ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी है। यहां हमने दो जुमलों को जोड़ा है, किससे? बल्कि से। एक और मिसाल, वो न सिर्फ दौलतमंद है बल्कि फिराख दिल भी है।
वो न सिर्फ दौलतमंद है बल्कि फिराख दिल भी है। उसके पास दौलत ही नहीं बल्कि उसके पास क्या है, दिल भी है। तो दो जुमले हैं जिन्हें जोड़ा गया है बल्कि से। वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज़हीन भी है। वो खूबसूरत ही नहीं बल्कि ज़हीन भी है। यहाँ दो जुमले हैं, जोड़ा गया है किससे? किससे जोड़ा गया है? हाँ, तो मालूम यह हुआ कि हम बल्कि की मदद से भी दो जुमलों को जोड़ सकते हैं। इस तरह हमारे पास हुई 4 किस्में। एक और से जोड़ते हैं, दूसरा मगर से जोड़ते हैं, तीसरा के से जोड़ते हैं और बल्कि से भी जोड़ते हैं। ये किस्में हैं मुरक्कब जुमलों की। जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मेरे जहन में एक बात ये गूंज रही थी कि हम जुमलों को जोड़ते हैं, हम जुमलों को जोड़ते हैं और उस जोड़ने के बारे में तालीम भी हासिल करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि एक ऐसी ग्रामर भी हो जो दिलों को जोड़ने के लिए पढ़ाई जाए। जुमलों को जोड़ने के लिए तो बहुत ग्रामरें हैं, आपको हर जबान में मिल सकती है। काश एक ऐसा सिलेबस हो, ऐसा निसाब हो, ऐसी ग्रामर हो जिसमें हम दो दिलों को जोड़ना सिखा सकें। क्योंकि इस पूरी कायनात में गौर कीजिएगा, और कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है जितना कि इंसान का दिल है। ये वो जगह है जहां खुदा भी समा सकता है। अब इससे बड़ी कोई जगह नहीं। तो इस आबगीने को, इस शीशे को जरा सी भी ठेस लग जाए तो ये टूट जाएगा। और एक मर्तबा हो सकता है कि आईना टूटा हुआ जुड़ जाए, मगर टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए दोस्तों, जुमले बनाना, जुमलों को जोड़ना आपने सीखा है, खुदारा आप दिलों को भी जोड़ना सीखिएगा। तो ज़हन नशीन रहेगी इस खाकसार की एक छोटी सी बात। नाज़रीन, आज की क्लास में हमने मुरक्कब जुमलों की किस्में देखी। अगली क्लास में हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक और नया सबक लेकर। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले बनाए उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफिज़।